हेलो वेलकम टू ऑल। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस कम्प्लीटली चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एटम्स एक्चुअली होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें हम किस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं करेंगे। बट इस वीडियो में जो हम आज सीखने वाले हैं वो सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो फर्स्ट कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास जो फोकस होगा वो होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर मेंशन कर देता हूँ। चैप्टर का नाम है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि एटम का क्या डिस्कस करेंगे, हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स लाइक इज एच हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन, ओ क्लोरीन सी एल एक्सेट्रा, यानी ये जो सिंगल एलिमेंट्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में वो सीखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। यानी डाल्टन्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम्स के बारे में कुछ कंडीशन बताए थे। जैसे भी होता है आपके पास, तो देखिए उनका क्या कहना था। तो इसमें जो हम स्टार्टिंग पे फोकस करने वाले हैं वो है आपके पास क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक मैंने जो एटम बताए थे, यानी सिंपल हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था एटम का, वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, यानी सिंगल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, इनका मतलब हो गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब हो गया कि डाल्टन्स ने एटॉमिक को कैसे डिफाइन करा है, क्योंकि उन्होंने इसके क्या बोलते हैं एटम के बारे में रिसर्च करा होगा। रिसर्च करने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस मिले होंगे और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी पोस्टुलेट्स कर दी है। ओके, तो चलिए जरा हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डाल्टन्स हैं इन्होंने कब करी थी अपनी इस थ्योरी की स्टार्टिंग, यानी कब दिया था इन्होंने अपनी थ्योरी। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो कंडीशन दिखेगी आप उसको नोट करेंगे और देन मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा वन बाय वन। नोट कीजिए, एटम्स वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन, full stop. He proposed the famous atomic theory in 1808, full stop. Atoms are fundamental unit of matter, full stop. The existence of different kinds of matter is due to different atom constituting them. Okay, ये तो अभी फिलहाल इसने इन्होंने स्टार्ट करा था। कब स्टार्ट करा था, 1808 में इन्होंने बताया था, अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करा था। अब 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करा था और समझाया था, मतलब पब्लिश करा था, बोल सकते हैं क्या करा था, एक तरह से पब्लिश करी थी अपनी थ्योरी को 1808 में। इन्होंने बस ये बोल दिया था कि जो आपके पास एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं आपके पास, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं आपके पास, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। कोई भी आपके पास मैटर है उसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये यूनिट हो गया है, क्या बोलते हैं, किसी भी मैटर का। सपोज दैट आपके पास ये कोई पीस ऑफ मैटर है आपके पास, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, एक यहाँ पर ये आपके पास एटम, यानी स्मॉलेस्ट जो इसका पार्टिकल्स हो गया आपके पास। ओके, तो ये एटम्स के लिए जो इन्होंने बताया, तो ये एक बेसिक टाइप से इन्होंने अपनी थ्योरी के लिए कुछ एक्सप्लेन करा था कि इस टाइप से होते हैं। बट एक्चुअली पोस्टुलेट्स इसके क्या हैं, यानी इसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका वास्तविकता क्या है, तो अब नोट करिए। आगे स्क्रीन पर देखेंगे आप, उसमें आप मेंशन करेंगे। देखिए, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी इज। अब उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है थ्योरी के, तो मेन पोस्टुलेट्स क्या है थ्योरी के, तो नोट कीजिए। नंबर फर्स्ट, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ tiny particles called atoms। जो आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। यानी टाइनी पार्टिकल्स का मतलब क्या, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं
और इसी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, एटम बोला गया है। ओके, फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मेंशन कीजिए, सेकंड आपको स्क्रीन पे दिखेगा, नोट कीजिए। All atoms of a given element are identical, यानी जितने भी आपके पास क्या है, जितने भी आपके पास एटम्स हैं, एलिमेंट जो आपके पास हैं, वो सब आइडेंटिकल है, यानी बेसिकली आप उनको जानते ही हैं। सेकेंड हो गया। अब इसमें अगर मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपके पास क्या हो गया, देखिए हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, एक्सेट्रा। ये आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल है आपके पास, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे एलिमेंट्स वगैरह, तो आप बेसिकली ज्यादातर आपके पास जो एलिमेंट्स हो आप उनके बारे में जानते ही हैं, यानी वही एलिमेंट्स आपके पास क्या है, ये एटम्स हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पे मेंशन करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, यानी थर्ड इनकी एक तरह से बोल सकते हैं कि इनकी तीसरी विचारधारा क्या थी एटम्स के प्रति, यानी एटम्स को थर्ड कंडीशन इन्होंने कैसे डिफाइन करा है, नोट कीजिए। The atoms of a given element are different from those of any other elements. ओके, जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपको पता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, क्लोरीन अलग है, कार्बन अलग है, एटम्स अलग है। इट मींस कि एलिमेंट भी बोलते हैं इसके, आपके पास एलिमेंट जब अलग है तो आपके पास एटम्स भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास फोर्थ पॉइंट पे मेंशन करेंगे हम, मेंशन कीजिए। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बोला है कि आपके पास एक कोई एटम है, सपोज दैट आपके पास ये एक एटम है, ये एटम क्या कर रहा है, दूसरे एटम के साथ, ये क्या कर रहा है, दूसरे एटम्स के साथ क्या कर रहा है, एक तरह से आपके पास कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होकर के क्या बना दे रहा है, ये एक कंपाउंड बना दे रहा है। एग्जांपल के तौर पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। आपके पास ये हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया। सपोज आपके पास H2 है, इसको 2H2 लिख देते हैं, प्लस O2 है, तो देखिए आपके पास एक तरह से ये तो दोनों के दोनों क्या हो गया, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो गए। बट मैं ये बोलूंगा कि H2 है तो H2 बना कैसे है, H प्लस H से। ओके, O कैसे बना आपके पास, O प्लस O, आपके पास यानी दो दो यहाँ पर क्या है, एटम्स हैं। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करके क्या बना दिया आपके पास, वाटर के आपके पास क्या बना दिया, वाटर का ये क्या बन गया, एक तरह से कंपाउंड बन गया आपके पास। क्या गया आपके पास, ये कंपाउंड हो गया। समझ गए हैं कि आपके पास जो एटम्स होते हैं ये मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना देते हैं, आपके पास कंपाउंड बना सकते हैं। और डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि अगर इनको दूसरे एटम के साथ अगर मिलाया जाता है तो डायरेक्ट आपके पास क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। तो ये थी इसकी कौन सी पोस्टुलेट्स थी, नंबर 4, डाल्टन की ये पोस्टुलेट नंबर कौन सा था, 4। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हो गया आपके पास, फिफ्थ पॉइंट पे चल लेते हैं थोड़ा सा, फिफ्थ पॉइंट को नोट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पर, एटम्स आर इंडिविजिबल इन केमिकल प्रोसेस, दैट इज एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, फिफ्थ पॉइंट में बोला है कि आपके पास जो एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सपोज दैट आपने केमिकल रिएक्शन अभी मैंने बताया, इसी को दोबारा लिख सकता हूँ। चलिए दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पर, Na आपने एक एटम लिया प्लस Cl एक एटम लिया, दोनों को कंबाइन कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl बन, NaCl यहाँ पर आपके पास बन गया। तो इसने बोला है कि आपके पास जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजुअल होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर सोडियम का Na है, यहाँ भी सोडियम है, देखिए यहाँ से ये डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, क्लोरीन है, यहाँ भी Cl क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी Cl का Cl ही है आपके पास। और इसने एक वर्ड और बोला है कि आपके पास जो ये होते हैं एटम्स, यानी नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बोला इसने एक वर्ड। इट मींस की हो गया आपके पास कि इसको मैंने बनाया तो नहीं है, सिंथेटिकल तो है नहीं आपके पास, चलिए मैंने बना दिया, या फिर मैं क्या बोलते हैं इसका डिस्टॉर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने रिएक्शन करा है तो यहाँ पर आपका सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, तो ये क्या होता है आपके पास, नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी
डिस्ट्रॉय। तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो फॉलो करता है ये आपके पास मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, या कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉ लग रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ लग रहा है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये पोस्टुलेट्स नंबर कौन सा हो गया, 5th। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं 6 नंबर का। 6 पोस्टुलेट्स में इन्होंने क्या बताया था, नोट कीजिए। अ केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंजेस द वे द एटम आर ग्रुप्ड टुगेदर। ओके, जो आपके पास केमिकल रिएक्शन होती है यानी इनका जो होता है ये केवल आपके पास इनका वे जो होता है वो एक तरह से चेंज हो जाता है, और बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो ये एटम्स होते हैं ये ग्रुपिंग में हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले Na अलग था, Cl अलग था, और यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने, NaCl बना दिया। ओके, तो ये हो गया आपके पास पोस्टुलेट नंबर 6। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब इसमें इसी में डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस या फिर हम बोल सकते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम नोट करते हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर लिमिटेशंस बोल सकते हैं। ओके, बोल सकते हैं हम लिमिटेशन बोल सकते हैं, लिमिटेशन या फिर बोल सकते हैं हम ड्रॉबैक। ओके, लिमिटेशंस या फिर बोल सकते हैं हम ड्रॉबैक। देखिए कोई भी कंडीशन होती है, यानी लिमिटेशन का मतलब क्या होता है आपके पास कि कहाँ तक उनकी थ्योरी हमारे पास मतलब एक बोल सकते हैं कि एलिजिबल है किसी भी एटम्स को डिफाइन करने के लिए, बट उसके आगे कुछ कंसेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो वो थ्योरी उसको डिफाइन नहीं कर पाती है, तो उसका एक लिमिट पॉइंट हो जाता है, यानी लिमिट कंडीशन हो जाती है आपकी, तो वही आपके पास वहाँ पर आया लिमिटेशन। या फिर हम ड्रॉबैक की अगर कंडीशन समझे तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि या इस थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ पर नहीं कर सकते, यानी ये थ्योरी किस कंडीशन को समझाने में एक तरह से फेल हो गई है, यानी हम फेलियर कंडीशन को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, तो वही आपके पास ड्रॉबैक कहलाता है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, वो डिस्कस करेंगे। देखिए स्क्रीन पर दिखेगा आपको, लिखिए एन एटम can be further subdivided into protons, neutrons and electrons, full stop. However, an atom is the smallest particle which take part in chemical reaction. क्या बोला है, अभी तक हमने जो एटम्स के बारे में जो हमने डिस्कशन करा था वो ये करा था कि आपके पास जो एटम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, यानी इनडिविजिबल होते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए कि जो आपके पास एटम्स थे वो किस में ब्रेक हो गए, एक प्रोटॉन में ब्रेक हो गया आपके पास, न्यूट्रॉन में ब्रेक हो गया आपके पास, एंड इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया आपके पास। जब डाल्टन ने ये बोल दिया था कि ये इनडिविजिबल होते हैं तो ये डिवाइड कैसे हो गए, तो यानी डाल्टन की थ्योरी यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई। लिमिटेशन फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिमिटेशन नोट कीजिए, लिखिए एटम्स ऑफ सम एलिमेंट वेरी इन देयर मास एंड डेंसिटी, फुल स्टॉप। क्लोरीन हैज 2 isotopes having mass number 35 AMU and 37 AMU, argon and calcium atoms have the same atomic mass of 40, that is called isobar। अब डाल्टन की थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो गई। पहले डाल्टन ने तो बस ये बोला था कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ही होगा, यानी इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास 1 है, तो केवल डाल्टन ने इतना ही इसको डिफाइन करा था। बट ये इस कंडीशन में भी चला गया, सपोज आपके पास 1H2 के फॉर्म में चला गया, 1H3 के फॉर्म में चला गया, तो ये मासेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर मास चेंज हो रहा है। इसने क्लोरीन का एग्जांपल दिया है। क्लोरीन यानी क्या होता है आपको 17Cl 35
इसका एटॉमिक मास ये होता है। और एक और 13Cl37 AMU दिया है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब तो देखिए आपके पास 37 है, ये आपके पास 35 है, ऐसा क्यों हो गया? यानी इसको बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। ओके। और एक कंडीशन इसने ये बोला कि एक तो ये आइसोटॉप्स नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों हुआ है, और एक ये नहीं बता पाए कि आपके पास आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया, इनका जो आपके पास एटॉमिक मास है वो कितना है? 40। यानी इनका एटॉमिक मास क्या है आपके पास? 40 है, तो इसको बोलते हैं इन्होंने आइसोबार। तो इस कंडीशन को कौन नहीं समझा पाया? डाल्टन नहीं समझा पाए इस कंसेप्ट को, इसलिए इनकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। ओके, इसको समझाने के लिए। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थर्ड लिमिटेशन को यानी ड्रॉबैक को देख लेते हैं। क्या बोला था इन्होंने? देखिए, सिंपल होल रेशियो इज नॉट सीन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर। इन्होंने बोला है आपके पास शुगर में आपके पास फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आपके पास क्या है? C12H22O11। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है आपके पास, यानी थी या है बोल सकते हैं आप, इसमें क्या कंडीशन देखिए, जो एटम्स अभी तक मैंने जो कंपाउंड बनाए थे वो बनाए थे मैंने NaCl था आपके पास, HCl था आपके पास। तो इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर एक तरह से सिंपलेस्ट रेशियो है, यहाँ पर भी सिंपलेस्ट रेशियो है, बट इस वाले कंडीशन में मुझे सिंपलेस्ट रेशियो नहीं मिल रहा है देखने को भी। वाई? बिकॉज यहाँ पर 12 है, इसको मैं अगर करूंगा तो ये आपके पास 22 है, और ये रेशियो हो गया आपके पास 11। अब ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो में है ही नहीं। अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूं तो कैसे डिवाइड करूंगा? देखिए आपके पास क्या है? 6 है रेशियो, और ये हो जाएगा आपके पास 11। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 11/2। तो सिंपलेस्ट रेशियो में आ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को भी डाल्टन समझा नहीं पाए, इसलिए इनकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। ओके, बहुत सारे पढ़ोगे अभी आगे। साइंटिस्ट एक रिसर्च करता है, दूसरा उसे फेल कर देता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, तीसरा उसको फेल करता है। ये केमिस्ट्री में आपके पास ये कंडीशन है। ओके, तो ध्यान से ही आपके पास थर्ड और ड्रॉबैक कंप्लीट हो गया, यानी लिमिटेशन थर्ड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लिमिटेशन मेंशन कर लीजिए 4 लिमिटेशन में नोट कीजिए आप, द थ्योरी कंप्लीटली फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। अब आपको ये एलोट्रॉप क्या हो गया भैया? एलोट्रॉप्स नाम बड़े अजीब अजीब मिलेंगे आपको इसमें। ओके, एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है आपके पास, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, आपके पास ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट है, कॉमा आपके पास क्या है? डायमंड है, डायमंड है, आपके पास क्या है? चारकोल है, चारकोल। अब यहां ध्यान दीजिए, आपके पास ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, चारकोल हो गया, इनमें क्या है आपके पास कि अगर मैं इनका अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं या फिर मैं इनमें जो एलिमेंट देखता हूं तो इन तीनों में एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो होगा कार्बन। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ये समझ जाइएगा। यानी कार्बन मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा, तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो इसको समझाने में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रॉपर्ली फेल हो गई है, बताइए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? नोट करते जाइएगा पॉइंट को, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए। कमेंट वीडियो के लिए जरूर कीजिएगा, चाहे आपको जैसा भी वीडियो लगता है आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर वीडियो ऐसी थी, इसमें ये कमी है, ये फायदा है, जो भी आपको लगे कमेंट करके बताइए, प्रॉब्लम अपनी कमेंट करके बताइए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, ये इसके क्या हो गए? ड्रॉबैक हो चुके हैं, यानी लिमिटेशन हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? मेरिट्स।
अभी तक हमने इसके नुकसान पढ़ लिए, नुकसान ही बोल सकते हैं एक तरह से, यानी ये समझो कि ये इसकी हमने, एक होता है सक्सेसफुल थ्योरी होती है, एक होती है अनसक्सेसफुल थ्योरी। तो एक तरह से हमने इस सक्सेसफुल थ्योरी के पीछे की हमने अनसक्सेसफुल कंडीशन को डिस्कस करा है, वो ड्रॉबैक और लिमिटेशन के फॉर्म में कर लिया हमने। अब जो आपके पास आता है मेरिट्स, तो मेरिट्स का मतलब हो गया, आपने पढ़ा होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एक तरह से ये एडवांटेज यानी इसके फायदे, मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब चलिए जरा मेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फायदे कहाँ कहाँ मिले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो इसका मेरिट्स है, यानी जिसमें इसने अच्छे से अपना काम करा है, तो फर्स्ट मेरिट में डिस्कस करिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, नोट कीजिए। इट हैज enabled us to explain the law of chemical combination। ये क्या करा इसने, ये बिल्कुल सक्षम हो गया, यानी पास हो गया एक कंडीशन में कि इसने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को समझाने में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पहले करा चुका हूं, आप लास्ट वीडियो में जाकर के मेरे देख सकते हैं कि आपके पास क्या था, एक तरह से मल्टीपल लॉ था, कराया था, कंजर्वेशन लॉ थे, तो यानी जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ होते हैं इन्होंने डाल्टन्स ने प्रॉपर्ली समझा दिया था। ओके, सेकंड जो इसकी मेरिट्स थी उसको नोट कीजिए, वो है आपके पास, लिखिए, डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ब्रैकेट में लीजिएगा, एटम, एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। डाल्टन एक ऐसे पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्या करा था, आपके पास की जो एटम्स हैं और जो इसके कंपाउंड हैं ये किस टाइप से फॉर्म्ड होते हैं, किस टाइप से ये वर्क करते हैं, कैसे ये बनते हैं, यानी एटम से कंपाउंड कैसे बना, जो भी कंडीशन दे यहाँ पर डाल्टन्स ने प्रॉपर्ली तरीके से समझाने में सफल रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने यही जाना है कि आपका जो एटम्स होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर का नाम है। इसमें हमने सबसे पहले हमने डिस्कस करा वो ये डिस्कस करा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी एटम्स के बारे में प्रॉपर्ली तरीके से जो बताया है, यानी जिन्होंने पहचान दी है, वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं या रहे हैं वो है डाल्टन्स। तो उनका हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने उसके लिमिटेशंस पढ़े, यानी ड्रॉबैक पढ़े, और उसके बाद हमने डिस्कस करा था क्या, मेरिट्स के बारे में। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा और चलेंगे, पूरा ये चैप्टर आपके पास एटॉम के ऊपर ही चलेगा, और आगे जो हम इसका डिस्कशन अभी आगे करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन, आपके पास प्रोटॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी आगे आएगा आपके पास, सब उसके बारे में एक एक करके यानी टॉपिक वाइज मैं आपको करा दूंगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।